कहते हैं हर घर की दीवारों के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है, कभी राज, कभी गुनाह और कभी वो सच्चाई जिसे कोई देखना नहीं चाहता। आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू की उसी परत को खोलती है। वो घर जहां पूजा होती है मां दुर्गा की, पर सोच रहती है महिषासुर की। राधिका आज भी वही मासूम, सरल और सच्ची औरत थी जो मानती थी कि भलाई हमेशा जीतती है। लेकिन उसे क्या पता था, इस घर में अच्छाई हारने के लिए लाई जाती है। धीमा बैकग्राउंड म्यूजिक, मिस्टीरियस वायोलिन। सुबह का वक्त था। राधिका मंदिर में दीपक जला रही थी। तभी पीछे से साक्षी की ठंडी आवाज आई, इतनी पूजा मत किया करो, वरना लोग समझेंगे कि तुम इस घर की मालकिन हो। राधिका ने बिना पीछे देखे कहा, भक्ति किसी ओहदे की नहीं, नीयत की होती है। साक्षी मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जिसमें जहर था। उसने कहा, देखती हूं ये भक्ति कब तक चलती है, क्योंकि इस घर में कुछ लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते। वॉइस ओवर गहराता है। साक्षी का इशारा साफ था। वो जानती थी कि राधिका के खिलाफ साजिश पूरी हो चुकी है। उस रात हवेली के पुराने कमरे में एक डील हुई थी, घर के मैनेजर, बड़े बेटे और साक्षी के बीच। उन्होंने तय कर लिया था, राधिका को ऐसा फंसाया जाएगा कि वो खुद ही घर छोड़ जाए। लेकिन राधिका की किस्मत में हार नहीं थी। वो सच की तरह थी, देर से दिखती है पर झूठ को चीर देती है। सीन शिफ्ट, रात का समय, बारिश हो रही है। राधिका अपनी डायरी में लिख रही थी, जब मां दुर्गा की प्रतिमा भी मिट्टी से बनती है तो इंसान का गिरना कोई हैरानी नहीं। उसी वक्त खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। एक पुराना नौकर हरीश धीरे से बोला, छोटी बहू, मैंने सब देख लिया है। जो कागज उन्होंने छुपाए हैं वो मैं लाया हूं। राधिका के हाथ कांप उठे। वो दस्तावेज थे जो दिखाते थे कि घर की संपत्ति के कुछ हिस्से विदेश में बेच दिए गए हैं और उस सौदे पर साक्षी के साइन थे। धीरे से म्यूजिक बिल्ड होता है, सस्पेंस। अगली सुबह सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठे थे। दादी मां ने कहा, आज हम सब मां दुर्गा के नाम पर कसम खाते हैं कि झूठ का नाश होगा। राधिका आगे बढ़ी। उसके हाथ में वो फाइल थी। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। वो बोली, आज कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगेगा, आज सच्चाई खुद बोलेगी। उसने दस्तावेज खोल दिए। हर साइन, हर ट्रांजैक्शन, हर गवाह सामने था। साक्षी ने घबरा कर कहा, यह झूठ है, यह सब बनावटी है। राधिका ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर झूठ है तो पुलिस को बुला लेते हैं। घर में सन्नाटा छा गया। बड़ा बेटा पीछे हट गया। दादी मां की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था, जिसे उन्होंने हमेशा छोटी बहू समझा, वही इस घर की असली ताकत है। भावनात्मक बैकग्राउंड, धीमी पियानो की धुन। राधिका ने कहा, इस घर में केवल मां दुर्गा की मूर्ति नहीं, उनकी शक्ति भी है, और वो शक्ति कभी किसी के डर से नहीं झुकती। उसने दीपक उठाया और मां के सामने रखा। पूरा घर रोशनी से भर गया। साक्षी धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसके चेहरे पर ग्लानि थी और मन में डर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन हवेली के दरवाजे पर एक नया खत पड़ा था। एक अज्ञात व्यक्ति का खत, जिसमें लिखा था, घर के असली राज अभी खुले नहीं हैं। धीरे फेड आउट, हैवी म्यूजिक, और यूं एपिसोड 122 खत्म होता है। एक सन्नाटे, एक डर और एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ बहू नहीं रही, वो बन चुकी है अपने सच की देवी।